मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग मॉडल पेपर 4 को डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 37 वीडियो थ्योरी के और 4 ये मॉडल पेपर बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल है आपके एग्जाम्स के लिए। बस यही पढ़कर जाइएगा, अन्य किसी बुक या अन्य किसी मटेरियल से आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके पहले मैंने 3 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, 25-25 क्वेश्चंस के। ये मेरा अंतिम मॉडल पेपर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये मेरे पेपर्स अच्छे लगे हों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आगे जो आपको पढ़ाऊंगा वो आप उस वीडियो को देख सकें। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर के किस भाग में वेब पता टाइप किया जाता है, ठीक है। तो इसके चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, टूल बार, मेनू बार, एड्रेस बार। इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, ये सी ऑप्शन है इसका, एड्रेस बार। जो वेब पता होता है उसको हम लोग URL भी बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए URL का जो फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से इंटरनेट का जन्मदिन किस तारीख को माना जाता है? 2 सितंबर को है, ये रटने वाला है और इसीलिए आप लोग इसको रट लें। देखिए, इन चारों मॉडल पेपर में मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चंस बताए हैं। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इन चारों मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। और मेरा थ्योरी का अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताइए। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग जवाब दें। और अगर आपको थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है जवाब देने में, तो आप जाकर पहले वीडियो मेरा देख लें थ्योरी का, आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा। CRT मॉनिटर के लिए यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड C का मतलब होता है, R का मतलब होता है रे, और रे मतलब किरण, और T का मतलब ट्यूब। तो ये मॉनिटर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं शब्द का। मॉनिटर के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, LCD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, जाकर खुद सर्च करें नेट पे, या जिनको पता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। डिलीट की गई फाइलें किस में जाती हैं? इट्स वेरी सिंपल। ये तो बहुत ही आसान है, बता सकते हैं आप लोग। मैं आपको जवाब बता रहा हूँ अब, रिसाइकल बिन, ठीक है। तो बी आपका सही जवाब है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Ctrl+C का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। Ctrl+C का मतलब क्या होता है आप लोग, ये शॉर्ट की होता है और इसका प्रयोग हम लोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। कुछ शॉर्ट की होते हैं जो आपको एकदम पता होना चाहिए, जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए करते हैं। इसको कॉपी के लिए, और V का प्रयोग करते हैं पेस्ट के लिए, ठीक है। और S का प्रयोग करते हैं हम लोग सेव के लिए। Ctrl+S का प्रयोग करते हैं हम लोग सेव के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलीविजन, वीडियो इत्यादि कैसे माध्यम हैं? टेलीविजन वीडियो जो होता है, हम लोग टीवी में क्या करते हैं, चीजों को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं दृश्य। मतलब देखने का मतलब जो होता है दृश्य, और सुनने का मतलब होता है श्रव्य। इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो विजुअल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका, स आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, दृश्य श्रव्य माध्यम। रेडियो आपका कैसा माध्यम होता है, सिर्फ सुनते हैं उससे, तो वो क्या है आपका श्रव्य माध्यम। अगला प्रश्न देखिए। डू यू नो आई, यहाँ पे गैप है, आस्क बाय देम टू बी ऑनेस्ट। अब इसमें कौन सा
फिल इन द ब्लैंक होगा। देखिए इंग्लिश का बहुत सिंपल आता है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ए एम। ठीक है, तो यहाँ पे एम आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, और जवाब देने का प्रयास करिए आप लोग। जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब पर्याप्त, कई लोग थोड़ा सा इसमें सोचने लगते हैं कि जब हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, हम लोग अपना जब प्रोजेक्टर चलाते हैं तो वहां पे पर्याप्त अंधेरा होना चाहिए। भाई अंधेरा तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग उसको पॉजिटिविटी में देखकर इसका आंसर देते हैं। पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, बी इसका सही जवाब होगा। एक गलत होता है इसका, ठीक है। पर्याप्त प्रकाश मतलब जितनी प्रकाश की वहां पे आवश्यकता है उतनी होनी चाहिए। प्रकाश कितनी होती है, बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बी जवाब इसका सही है। सही स्पेलिंग का चुनाव करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आंसर लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। मैं बता दे रहा हूं कि इसका सही जवाब कौन सा है। कमेटी जो होती है उसमें इसकी एक खास बात होती है इस स्पेलिंग की, इसमें एम बी डबल एम होता है, टी बी डबल टी होता है और ई बी डबल ई होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब है आपका सी। अगला प्रश्न 10वां है हमारा, इंपॉर्टेंट शब्द का सिनोनिम्स क्या है। इंपॉर्टेंट शब्द जो होता है उसका मतलब क्या होता है, सबको पता है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। अब इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। मैं एक बात आपको यहाँ पे स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जब एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ सिनोनिम्स दिया होगा, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो अब इसका महत्वपूर्ण है तो कौन सा होगा इसका पर्यायवाची, मैं बता दूं सही इसका जवाब है ए। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कुछ महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, ऑर्डिनरी का होता है साधारण, मैसेज का होता है आपका संदेश, और एडजस्टेड का मतलब होता है आपका सामंजस्य। तो ये तीनों इससे मतलब के नहीं है, तो सही जवाब होगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, व्यापक पढ़ाई का अर्थ क्या होता है। चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए। देखिए जो पढ़ाई का जो व्यापक अर्थ होता है वो जो जो भी लिखित है उसको समझना। अगर कोई चीज लिखित हम लोग समझ लेते हैं तो उसको हम लोग व्यापक पढ़ाई का मतलब वही होता है। तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए ये लोग, सही शब्द के उचित रूप को चुनते हुए रिक्त स्थान को भरें। तो बताइए आप लोग। Those who don't smoke generally live than those who smoke। जो लोग स्मोक नहीं करते हैं सामान्यतः ज्यादा जीते हैं, किनकी अपेक्षा, जो लोग स्मोक करते हैं। इसका हिंदी का अनुवाद यह हुआ। देखिए एक चीज मैं आपको क्लू बता दे रहा हूँ, जहां भी अगर आपको दैन दिख जाए, दैन THAN दैन, तो वहां पे ER वाला फॉर्म लगता है लॉन्गर। तो यहाँ पे सी जवाब होगा लॉन्गर। ये कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है, तो जहां भी आपका दैन दिख जाए तो वहां पे आपको लिखे लगेगा आपका लॉन्गर। ठीक, तो इसका सी जवाब सही होगा। सुनने का कौशल एक व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी होता है। ध्यान पूर्वक सुनने का तात्पर्य है। मैंने क्वेश्चंस को आपके स्क्रीन के सामने लाया, तो बताइए आप लोग इसका कौन सा जवाब इसका सही होगा। व्यक्ति द्वारा कहे जा रहे शब्दों को सुनना, दूसरे व्यक्ति को लगातार घूरना। आप लोग बताइए, सोचिए कौन सा इसका जवाब सही होगा। मैं बता दे रहा हूँ सही जवाब इसका है डी, पूरे संदेश को समझना। ये कम्युनिकेशन स्किल का क्वेश्चन था। अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो जाकर कम्युनिकेशन स्किल्स के सारे वीडियो को देखो, इम्पोर्टेंट भी है और समझने योग्य भी है। कैजन, ये तो मैंने बहुत बार इसका यूज कर दिया मैंने, कैजन। अब तो ये आपको समझ में रट गया होगा आपको कैजन।
कैजन का मतलब होता है का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है ये पूछ रहा है, तो बताइए आप लोग क्या होता है उद्देश्य। अनुपयोगी वस्तु, उत्पादकता, व्यक्तिपरकता, लापरवाही। तो इसका सही जवाब है ए, अनुपयोगी वस्तु को हटाना होता है। देख रहे हैं ये, फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरना है। कैजन का उद्देश्य अनुपयोगी वस्तु को हटाना होता है, उत्पादकता को हटाना नहीं होता है। और इसका मैंने आपको ब्रेक करके भी इसका मतलब समझाया था। ये एक जापानी शब्द है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जाकर वीडियो देखें, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है। इस प्रश्न को देखें और जवाब देने की कोशिश करें। मैं ये बताऊंगा नहीं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल है ये क्वेश्चन। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार फैक्ट्री से तात्पर्य ऐसी जगह से है जहां कम से कम कर्मचारी वर्ष के 12, ये 12 है, 12, 12 नहीं 12 है, 12 महीनों में किसी भी दिन काम कर सकते हैं और उत्पाद प्रक्रिया में अपने श्रम का योगदान दे सकते हैं। 10 या 10 से, जहां कम से कम 10 कर्मचारी, तो इसका सही ऑप्शन है ए। 10 या 10 से अधिक जितने भी कर्मचारी होते हैं किसी फैक्ट्री में, तो वहां पर श्रम अधिनियम लागू होते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। रिसाइकलिंग उत्पाद की लागत को क्या करता है? अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था रिसाइकलिंग होता क्या है, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। आप जाकर वीडियो देखें मेरा 3R मैंने आपको बताया था। जो रिसाइकलिंग होता है वो क्या करता है, हमारे उत्पादकता की जो लागत होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं हो रहा है, तो हमारी लागत कम हो रही है, तो ये घटाता है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप बताएं इसका जवाब क्या होगा। पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, और उसमें भी ताजा पानी पूछ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताजा पानी। ठीक है, सिर्फ पानी नहीं, अगर सिर्फ पानी पूछता तो महासागर इसका जवाब होता, लेकिन ताजा पानी पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आपके अनुसार। भूमि का जल नहीं, गलत है। झील और धाराएं, ये भी गलत है क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। इसका सही जवाब है ग्लेशियर की बर्फ। ये जो ग्लेशियर की बर्फ होती है वो बहुत ताजे पानी के अंतर्गत आती हैं, और दुनिया में बहुत जगह है ये, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर पूछ रहा है, सिर्फ भारत में नहीं पूछ रहा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? ये दो मेरे थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं बता भी चुका हूँ, सबके बारे में मैंने बताया, एक एक करके बताया मैंने। ठीक है, जिनको भी अच्छे से समझना है जाकर मेरे एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो देख लें। कम्युनिकेशन स्किल में नहीं है ये, उद्यमिता में। हाँ ठीक है, उद्यमिता के ये सारे वीडियो आप लोग जाकर देख लें। इसका सही जवाब है ए, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था इसकी महत्वपूर्ण बात, 2019 के बाद से ये सरकारी संस्था नहीं रह गई है, इसका प्राइवेटाइजेशन करके इसको प्राइवेट बना दिया गया है, पहले ये सरकारी थी। उद्यमिता के बारे में निम्न में से कौन सा एक मिथक है? मिथक मतलब मिथ्या, मतलब मिथक मिथ्या बोलते हैं हम लोग भ्रम। ठीक है, तो बताइए कौन सा भ्रम है चारों ऑप्शन में से। सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ए। दूसरा, जोखिम उठाने वाले हमेशा सफल होते हैं। ये भ्रम नहीं है, जो जोखिम उठाता है, जो कष्ट झेलता है, वो आगे जरूर बढ़ता है। सभी उद्यमी की इच्छा अनुसार अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमारा भाई बिजनेस बढ़ेगा, तो ये भी भ्रम नहीं है। सफल उद्यमी नए प्रयोगों में सफल होते हैं। जब हम नई चीजें करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, तो ये भी भ्रम नहीं है। भ्रम क्या है? सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। कोई भी पैदा होकर महान नहीं बनता, कर्म करने से ही लोग आगे बढ़ते हैं, और उद्यमी भी अच्छा कर्म और मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, उद्यमी, सफल उद्यमी पैदा होते हैं, ये भ्रम है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, NSIC का पूरा नाम क्या है? ये भी मेरा पढ़ाया हुआ थ्योरी है, मैंने आपको DIC के बारे में बताया था, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। ठीक है, तो
इसको जो रेगुलेट करता है आप समझ लीजिए वही है। इसका फुल फॉर्म पूरा मैं बता दे रहा हूँ, सी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार आपको के टेस्ट में आपको डीआईसी पूछा गया था। जो परीक्षाएं हुई हैं आईटीआई की, तो डीआईसी पूछा जा चुका है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके ही डिपार्टमेंट का है ये। 21, विज्ञापन निम्न में से किसका एक प्रकार है? मैंने आपको बताया है विज्ञापन जो उत्पाद बनने के बाद जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, बी। तो आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिनको समझ में नहीं आ रही है जाकर थ्योरी का वीडियो जरूर देख लें। विद्युत आपदा निम्न के कारण घटित हो सकती है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो काफी सिक्योरिटी सुरक्षा जो हमारा अध्याय है उससे है, व्यवसायिक सुरक्षा से। किससे आपदा हो सकती है? बटन का सेल, पेंसिल का सेल। पेंसिल का सेल जो घड़ी में हम लोग लगाते हैं उसको पेंसिल का सेल भी बोलते हैं। बटन का सेल जो हम लोग छोटे अपने हाथ वाली घड़ी में लगाते हैं, ये तो पेंसिल का सेल दीवार वाली घड़ी में लगता है, ये हाथ वाली घड़ी में जो सेल लगाते हैं, इन दोनों को छू के देख लेना, कोई आपदा नहीं घटित होगी। इंसुलेटेड तार, इंसुलेटेड मतलब कोटेड, ऐसा तार जिसके ऊपर परतें चढ़ी हो उसको इंसुलेटर बोलते हैं, जिसमें मतलब जिसको छूने से हमारा बिजली नहीं लगती हो, तो ये भी गलत है। अनावृत तार मतलब बिना ढका हुआ तार, इसको अगर फैक्ट्री में ऐसे खुला तार है, इसको अनावृत तार को ही बोलते हैं हम लोग, खुला तार। तो ये घटना घटित हो सकती है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आप बताएं, ये तो सबको पता होगा, 5 जून। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी इजी रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे पता होता है कि आप में से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप लोग भूल जाते हो और मिस्टेक करके चले आते हो। तो मेरे जो ये 100 क्वेश्चन का सीरीज है, जो 100 मॉडल पेपर में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के चले जाना, आप पाओगे कि आपसे गलती नहीं होगा। आप एग्जाम में जो भी इससे क्वेश्चन लड़ेगा आप गलत नहीं करके आओगे। और बाकी मेरे 37 वीडियो जो थ्योरी के हैं उसमें मैंने पूरे डिटेल में समझाया है, तो वो बाकी क्वेश्चन, बाकी अन्य जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपके मेरे ये वीडियोस काम आएंगे। ठीक है, इस मॉडल पेपर से आपसे जो भी क्वेश्चन लड़ेंगे वो मैं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे से गलत ना हो। और अधिक नंबर पाने के लिए 37 जो मेरे वीडियो हैं वो देखो भाई डीपली, मजा आ जाएगा। ईएसआई एक्ट लागू होता है। ईएसआई क्या होता है? अब हर चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, ये भी मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। किस पे लागू होता है बताइए, आप लोग जवाब बताइए। मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, कर्मचारियों, कोई नहीं, तो सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक कर्मचारियों पे। ठीक, और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक बड़े पैमाने का उद्योग है? लॉन्ड्री शॉप, किराना दुकान, परिष्करणशाला, उसको बोलते हैं हम लोग रिफाइनरी, जैसे रिलायंस की रिफाइनरी है, मिल्क बूथ। तो बड़े उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग है। अच्छा, मैंने आपको जो उद्योग बताए थे, मैंने 3 कैटेगरी के आपको उद्योग पढ़ाए थे, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो। ठीक है, माइक्रो, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एमएसएमई। ठीक है, पूरा नाम क्या हो जाएगा? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। समझ में आ रही बात? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, तो ये जो आपके ए है, बी है और ये डी, ये आपके जो तीनों हैं ये एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। छोटे मोटे हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो परिष्करण सलाह होती है ये बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े पैमाने की, इसमें ज्यादा पैसे चाहिए, जैसे रिलायंस की इंडस्ट्री बनी हुई है, रिफाइनरी की। तो इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो मैंने टोटल जो 100 क्वेश्चंस का आपको एक तरीके से सीरीज दे दिया है, 4 मॉडल पेपर मैंने आपको बताए हैं,
इसको देखते रहा करो, खाली टाइम में देखते रहा करो, आपको एम्प्लॉयबिलिटी रट जाएगी। अब मेरे 37 वीडियो और शुरू की तो 4 वीडियो 4 चैप्टर मैंने जो आपको बताए हैं वो कमाल के हैं और आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मजाक मजाक में ही आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेते आओगे अगर चीजें आप लोग पढ़ोगे। देखिए नेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन क्या सही है वो आपको पढ़ना है। थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले थ्योरी पढ़ लो फिर जाके आप क्वेश्चंस को करने का ट्राई करो। ठीक है, वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे नेट पे, लेकिन सब कुछ नहीं देखना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी वीडियो बेनिफिशियल्स हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये पूरा सीरीज काफी पसंद आया होगा और आगे हम लोग कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर आपको इस पूरे एम्प्लॉयबिलिटी में कुछ भी अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, समझ में ना आ रही बातें, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको यथासंभव समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो यहाँ पे आपको मेरा लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी दे दी है, उसको देखते रहा करें। तो मिलते हैं कल हम लोग एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।